धनबाद के रेलवे स्टेशन के दक्षिणी छोर की सड़क की हालत बेहद खराब है। सड़क पर कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिससे बदबू फैलती है और राहगीरों और स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। स्वच्छता अभियान का यहां कोई असर नहीं दिख रहा। रिपोर्ट देखिए। रेलवे स्टेशन के दक्षिणी छोर की सड़क बदहाल। सड़क पर कचरे का अंबार, बदबू से राहगीर परेशान। स्वच्छता अभियान का जमीनी असर ना के बराबर। स्थानीय शिकायतों के बावजूद प्रशासन निष्क्रिय। सड़क के पास स्कूल होने से खतरे में बच्चों का स्वास्थ्य। मजबूरी में नाक मुंह ढक करके गुजरते हैं राहगीर। धनबाद रेलवे स्टेशन के दक्षिणी छोर पर बनी सड़क की हालत बदतर हो चुकी है। सड़क पर कचरे का अंबार लगा है, जिससे राहगीरों और स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी हो रही है। बदबू और गंदगी के कारण लोग सड़क पर चलने में असहज महसूस कर रहे हैं। सरकारी स्वच्छता अभियान का जमीनी असर नजर नहीं आता। चाहे गर्मी हो या फिर सर्दी या बरसात, सड़क की स्थिति जस की तस बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन को शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। दिक्कत तो इतना होता है, क्या बोले, आने जाने में परेशानी, तो मुंह ढक के जाना पड़ता है सब आने राहगीरी को। मुझे लगता है कि सौतेला व्यवहार हो रहा है धनबाद के लिए। गंदगी तो हमको लग रहा है 2-3 साल जब भी हम गुजरते इसी तरह पड़ा रहता है। बता दें कि इस सड़क के पास एक स्कूल भी स्थित है, जहां पर रोजाना बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ने आते हैं। बच्चों और राहगीरों को गंदगी और बदबू के बीच से गुजरना पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि नियमित सफाई और कचरा प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। लोग ये मानते हैं कि अगर समय रहते समाधान नहीं किया गया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। जिम्मेदार अधिकारी केवल फोटो और वीडियो बनाने तक ही सीमित नजर आते हैं। सफा नहीं होना, रेलवे ध्यान देते हैं, ना निगम ध्यान देते हैं। तो रेलवे से क्या अपील करेंगे? रेलवे से ही अपील है कि स्वच्छता में ध्यान दे, साफ सफाई में। अगर नहीं ध्यान देगा तो आने वाले बगल में स्कूल है, बच्चे को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। सड़क पूरी तरह जर्जर और गंदगी से भरी हुई है। राहगीरों और स्थानीय लोगों के लिए ये दैनिक यात्रा मुश्किल बन गई है। सरकार का स्वच्छता अभियान यहाँ पर पूरी तरीके से असफल और प्रभावहीन होता दिखाई दे रहा है। स्थानीय नागरिक और अभिभावक ने प्रशासन से स्थानीय सफाई और कचरा प्रबंधन की मांग कर रहे हैं। स्थानीय नागरिक का कहना है कि यदि समय रहते सुधार नहीं किया गया तो सड़क की स्थिति और गंभीर हो सकती है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस समस्या का किस तरह का समाधान निकालती है। टीवी 45 के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। और पूरे मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ धनबाद से हमारे सहयोगी विकास कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं, जहां तक सड़क जा रही है, सड़क के दोनों छोर पर कचरे का अंबार साफ तौर पर नजर आ रहा है। यानी कि रेलवे स्टेशन के बाहर कचरा एक्सप्रेस सड़क पर दौड़ रही है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं इससे इलाके के लोगों को परेशानी भी हो रही है, बीमारियों का डर भी है। आखिर स्वच्छता अभियान यहाँ फेल क्यों हो रहा है? आपको कृष्णकांत की रेलवे स्टेशन का जो दक्षिणी छोर है, ये वहाँ की तस्वीर है। और जो है कि गंदगी का, सड़क के दोनों छोर पे जो है कि गंदगी का अंबार है और उससे ना सिर्फ वहाँ के रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, बल्कि वहाँ के जो राहगीर हैं, जो वहाँ से गुजरते हैं, जो प्रायः वहाँ से आर पार आने जाने आते जाते हैं, उन लोगों को भी परेशानी की सामना करना पड़ता है। बदबू अलग होती है और साथ ही आपको बता दें कि जो वहाँ रह रहे हैं उससे बीमारियां फैलने की भी जो है क्या आशंका है। ऐसे में देखिए, लोगों को अब इसमें जो नगर निगम से उम्मीदें हैं कि अब जो है कि नई सरकार शहर की सरकार बनी है, शायद सुरक्षा क्षमा करेंगे, शायद जो है स्वच्छता को लेकर के कुछ नई पहल की जाए। लेकिन साथ ही साथ लोगों को भी अवेयर होने की जरूरत है कि वहाँ पर जो गंदगी है उसके लिए चिन्हित स्थान बनाया जाए, बाकायदे वहाँ डस्टबिन बनाया गया है, उस डस्टबिन का इस्तेमाल किया जाए और जो कचरा वहाँ पर फेंका जाता है, क्योंकि देखिए जिस जगह पे ये कचरा फेंका गया है वहाँ पर मंडी लगती है, सब्जियां मंडी लगती है, मछली हाट है वहाँ पे, तो वो जो कचरे हैं जो कि वहीं पर
बाजार के सड़क के बगल के छोर में जो है कि वहाँ पे फेंक दिया जाता है जैसे तैसे। इसका कोई सूद लेने वाला नहीं है, कोई मना करने वाला नहीं है, और लगातार ऐसे कचरे को फेंकने की वजह से जो है कि वहाँ एक गंदगी का अंबार जमा हो गया है, और जिस वजह से जो है कि वहाँ से बदबू आना शुरू हो जाती है, और जो राहगीर है जो वहाँ रहते हैं उन लोगों की परेशानियां बढ़ जाती है। ऐसे में जरूरत उन लोगों को भी है जो वहाँ पर बाजार लगाते हैं, उन लोगों का भी है जो बाजार में जाते हैं कि मना करे कि वहाँ पर वो कचरा ना फेंक करके प्रॉपर एक जो डस्टबिन आती हो, जब नगर निगम की गाड़ियां आती हो वहाँ पर वो कचरा फेंके, तो शायद जो है कि वहाँ की सूरत और सीरत बदल सकती है। हालांकि शहर की सरकार का गठन हो चुका है, मेयर भी चुन करके आ चुके हैं, और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि शहर की जो सरकार है वो किस तरीके से काम करती है स्वच्छता को लेकर के, और आने वाला समय में इसकी सूरत किस तरह से बदलती है। जी बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। तो विकास बता रहे थे कि किस तरह वहाँ कचरे का अंबार है, लेकिन इसके जिम्मेवार कई मोर्चों पर लोग भी हैं। एक तरफ नगर निगम का गठन हो चुका है तो नगर निगम अपने स्तर से सफाई करेगा, लेकिन जब वहाँ डस्टबिन के व्यवस्था किए गए हैं तो फिर ऐसे में लोगों को भी सिविक सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी जिम्मेवारी, जो नागरिकों की अपनी जिम्मेवारी होती है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हम नगर निगम और ऐसे तमाम बॉडी से सवाल पूछेंगे, लेकिन इलाके के लोगों को जो कचरा फेंकते हैं उन्हें भी आईना देखना जरूरी है और उन्हें समझना होगा कि शहर को स्वच्छ बनाने में सबकी जिम्मेवारी होती है।